में दारू काट है, शराब बनाओ तो पड़ोसी का भी नशा हो, भूंडा लग गया उसने छींक आवे। अरे घर में हलवा बने तो पड़ोसी तो अच्छी ही वो जाती है उसकी संदेश। तो इसी प्रकार जो सुमन करोगे वो तो हलवा तो आप खाओगे, लेकिन उसकी महक पड़ोसी को भी आभास होगा उसको। तो इस प्रकार इस परमात्मा का मंत्र घर घर में चलेगा। कोई बस में बैठे जाते हो, ट्रेन में बैठे हो, कोई सिमरन कर रहा श्वास का, कोई कर रहा प्रथम मंत्र मन मन में, तो पास में बैठे यात्रियों के भी उसका प्रभाव पड़ेगा और एक ना एक तो उनके पाप नाश होंगे वो, और आत्मा जागेगी। इस प्रकार से परमात्मा ने पूरे विश्व को अपने बच्चों को शरण में लेना ही लेना है। चाहे आज कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे सिख है या ईसाई है, हम बगैर ज्ञान के बढ़ते चले गए। अब हमें पता चलेगा आज मृत्यु होगी, हम हिंदू हैं, कल मृत्यु हो जाए, हम अमेरिका में पैदा हो गए, ईसाई का झंडा उठा लिया है, और फिर मृत्यु हो गया, हम मुसलमान का, फिर मुसलमान का झंडा उठा लिया। हम हैं कौन, हम आए कहां से हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। 600 वर्ष पहले ये बात कहना कि घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी और मेरा ही ज्ञान रहेगा, पूरा विश्व मेरी भक्ति करेगा धर्मदास, तो धर्मदास का गलेवा उतरे नहीं थी। तो परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए, आप पुण्यात्मा जो इस ज्ञान से परिचित हो चुके हो उनका तो यह बात बिल्कुल समझ में आएगी 100% तुरंत। आप क्या देख रहे हो, आज से पहले आपने ज्ञान गंगा सुनने से पहले परम पुरुष का ज्ञान नहीं था, आपने केवल अपने ही देवी देवताओं का ज्ञान था, और स्वर्ग लोक तक हम उत्तम स्थान मान्या करते। एक ये राधा स्वामी पंथ है जो गुरु नानक देव जी के और कबीर जी की वाणी को पढ़ पढ़ा के कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जचा गए, ये सतलोक सचखंड और सतनाम ये बताने लगे थे। इन्हें कख नहीं पता, कैख है भी नहीं पता भक्ति मार्ग। ये क्या बताते हैं, सतलोक में परमात्मा निराकार है, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है। और फिर सतलोक कैसा है, सतनाम क्या है, सार नाम क्या है, सार शब्द क्या है, सतलोक क्या है, सतपुरुष क्या है। इनके परम धनी के वचन है शिवदयाल जी के, जिससे युवराधा स्वामी धन सतगुरु सच्चा सौदा जनो दादा जय गुरुदेव निरंकारी परंकारी जितने पंथ हैं ये उसी से निकले हैं, उसी का आधार से। वो क्या बताता है कि वही सतनाम है, सतनाम वही सतपुरुष है, सतनाम ही, और सतनाम ही सतलोक है, सतनाम ही सार शब्द है, सतनाम ही सतपुरुष है, सतनाम ही सार नाम है। कख है इनको पता। तो अब कहते हैं परमात्मा ने कहा है कि कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। ओए है परम पुरुष, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष यह ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और एक अक्षर पुरुष जो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। ये दोनों परम पुरुष नहीं है, इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, कि वो परम पुरुष तो कोई और है। उत्तम पुरुष, परम माने श्रेष्ठ, परम पुरुष, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, वो तो कोई इन दोनों से भी अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। ईश ये सरपुरुष है और ईश्वर ये अक्षर पुरुष है। परमेश्वर वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा।
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी अंधकार को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और सब भक्ति त्याग दो, तो परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए। तो यहां परमात्मा वही बात कह रहे हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता, उस परम पुरुष के उस परम पद की के सभी परिचित हो जाएंगे, उसके सभी ज्ञाता हो जाएंगे कि कोई सतलोक है जहां परमात्मा रहता है, वहां जाने से हमारे को सब सुख मिलेंगे, जन्म और मृत्यु का ये झंझट मिटेगा। अब यहां तो आमा संग जन्म हो गए भटकता ने, मरते और जन्मता ने, सारा जीवन संपत्ति जोड़ने में लगे रहते हैं, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, वो जोड़ा जाड़ा यहीं रह जाता, आप गधा बनकर कुमार के घर खड़ा होता है। ये कोई सांग है, कोई जीवन है? क्या लक्ष्य लेकर जी रहे थे हम? तो यहां पता चलेगा कि सब जीव परम पुरुष पद चेता, उसके परिचित होंगे, उसके ज्ञाता होंगे कि सचमुच वहां जाने से पीछा छूटेगा। जैसे आपकी मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, परिवार बन गया, कैसा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और 1 मिनट का भरोसा नहीं, क्या बिजली गिर जाए पूरा परिवार नाश हो जाए, किन कारणों से? तो परमात्मा ने कहा कि यहां से तो आपने जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी भक्ति करो, ये भक्ति, और यहां से पुनर्जन्म की इच्छा मिटाओ। जहां आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब भक्ति करो जब तक यहां हो अपना यहां की, क्योंकि हम यहां रह रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य कर्म यहां भी करने पड़ेंगे। लेकिन अब जो काम आप जिस उद्देश्य से करते थे, माया संचन करने के लिए, कोठी गार्डन खातर, या थोड़ी सी स्पीड कम कर दो। और किस लिए कर रहे हो? बच्चों का ब्याह करना पड़ेगा, लड़की होगी 2, कैसे ब्याह होंगे, दहेज देना पड़ेगा। नहीं, कुछ ही दिनों में ये सभी समाप्त करेंगे। कोई दहेज ना लेगा ना देगा, लेगा ही नहीं कोई। उसको पता चलेगा क्यों ऋणी बना मैं, आज मैं पैसा ले रहा हूं, कल मैं इसका गधा बनकर पूरा करूंगा, बैल बनकर करना पड़ेगा, कोई भैंस गाय बनकर इसके घर बंधना पड़ेगा, क्यों सिर में दर्द करा। तो पुण्यात्माओं, जब तक ये ज्ञान नहीं था, हम एक दूसरे से ऐसे जुड़ते चले गए, संस्कार बढ़ा लिए हमने। अब सतलोक चलने के लिए हमने इन संस्कारों को सीमित करना पड़ेगा, ताकि फिर से टांग उलझी ना रह जाए, को पल्ला हमारा कहीं कांटे में फंस ना जा और हम यहीं रह जाए। तो इसलिए, और मकान बनाओ, ठीक है, आपको जैसा परमात्मा ने पूर्व संस्कार से दिया है मकान बनाओ, कोई घना लोग दिखावा ना करना चाहिए इसमें। टाइम पास करने के लिए चाहे एक झोपड़ी दे भगवान और चाहे किसाई मकान दे, अपनी भक्ति करना उद्देश्य समझो। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए मकान की आवश्यकता है, यह शेड डाल रखा है, पर्याप्त है। ओले नहीं पड़े सिर पर, नहीं ना, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो उससे बचाव करना ताकि हम भक्ति निर्बाध कर सके। इसलिए मकान की आवश्यकता, प्राकृतिक आपदाएं हमें सीधा अटैक ना करें और हम भक्ति कर सके, इसलिए ये मकान और झोपड़ियों की आवश्यकता। ना अन्यथा चाहे यहां पर सोने का महल बना दे, एक आने का नहीं, वो व्यर्थ है। तो परमात्मा कहते हैं, राम रट दारिद्र भला और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने बिल्कुल निर्धन, राम रटत निर्धन भला। और जिसकी छान भी चाहे थोड़ी बहुत कमजोर हो, टूट गई हो, थोड़ी फिर ला लेगा, ठीक कर लेगा फूस ला करके। और वो कंचन महल किस काम के, सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। तो इसलिए आप जी को ये परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है ताकि आपका उद्देश्य, लक्ष्य जीवन का एकदम बदले, चेंज हो, और आपके प्रबल इच्छा हो कि हम सतलोक जाएंगे।
और वहां अब इच्छा कब बनेगी? जब आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि सचमुच कोई ऐसा लोक है और वहां जो सुविधा बताई जाती है, आपका ऐसा ही घर होगा, परिवार होगा। अब जो बच्चे आपके हैं और आपके संस्कार से जुड़े हैं और भक्ति कर रहे हैं, कोशिश करो, अगर आपको इनसे प्रेम है, इनमें लगाओ। ये तो ममता ऑटोमेटिक है। ये हैं भगवान के बच्चे, आपके नहीं है, लेकिन यहां संस्कारवश हमारे ये बने हैं, हमारे निमित्त किए गए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है इनको भगवान की भक्ति पर जरूर लावे। इनको भगवान की भक्ति पर लगाओगे, सच्ची भक्ति पर, तो फिर जब आप यहां से शरीर छोड़कर जाओगे वहां, फिर ये भी शरीर छोड़कर आएंगे वहीं, तो वहां भी आपका ऐसे ही एक परिवार बनेगा जैसा यहां बन गया। अब देखो पुण्यात्माओं, यहां सारे दुख हैं। गर्मी में गर्मी सतावे, सर्दी में सर्दी, और फ्लड आ जा तो घरों में भी पानी घुस जा, और भी ना जाने कितने कष्ट शरीर में हमारा लगे रहते हैं। कोढ़ हो गया, कैंसर हो गया, अंधा हो गया, आंख फूट गई। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, यदि हमारी मृत्यु ना हो तो इन दुखा ने भी कोई नहीं गिना। हमने मृत्यु का दुख मान रखा है, और यह मृत्यु कंपलसरी, यहां पर सारे दुख दे के भी मृत्यु होगी। अगर हमारी मृत्यु ना हो यहां, और परिवार हमारा देख कितना प्यारा लगता है, क्या मरना चाहते? नहीं, कोई नहीं चाहता, लेकिन यह मृत्यु डेफिनेट होगी और आप भी मरोगे। और ये जो बच्चे जिनको आप अपने मान रहे हो, ये भी शरीर ना जाने आपके सामने चले जाएं, तो इससे मन हटाओ। आप वहां जाओगे सतलोक में, आपका शरीर ऐसा होगा, कभी वृद्ध नहीं होगे, जरा नहीं होगा, जरा माने वृद्धावस्था, और मृत्यु नहीं होगी, सदा युवा शरीर रहेगा। और वहां आपके जो है ना घर, बड़े 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 महल जो आप खाली छोड़कर आए हो, वहां आपके खाली पड़े हैं। आप गलती से इस काल के साथ लगकर यहां आ गए। जिन्होंने ये सृष्टि रचना सुन रखी होगी उनको ये बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी, लेकिन जिन्होंने सृष्टि रचना नहीं सुनी होगी, फिर धीरे धीरे कभी सुनाएंगे। आज वो ये सुने, क्योंकि सत्संग स्थल एक ऐसा स्थान है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, और दूसरी कक्षा के भी, और बीए के भी यहीं बैठते हैं, और पीएचडी वाले भी बच्चे यहीं विद्यमान हैं। एक ही सत्संग में, एक ही प्रवचन से उन सबको उसी सत्र का ज्ञान देना पड़ता है। तो ये जो जिस सत्र के बच्चों के सत्र का ज्ञान है ये दास दे रहा है, वो उसको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ये प्रत्येक सत्संग में, प्रत्येक प्रवचन में हर तरह का ज्ञान दिया जाता है। प्रथम वाले बच्चे भी समझे और द्वितीय वाले भी, और जो पुराने भक्त हैं उनके लिए भी बताया जाता है कि सृष्टि रचना में आपने बहुत बार सुना है कि आपके वहां मकान खाली है और आप गलती करके इस काल के साथ आगे, इसलिए आप यहां पर हैंड टू माउथ हो गए। और वहां सारी चीज भरी पड़ी है, किसी चीज का भाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, और वहां विकार नहीं जीव में गंदे, ऐसा सिंपल स्वभाव। तो यहाँ के देवताओं में विकार है, लेकिन वहां के हंस, वो हंस कहे जाते। हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी होता हंस, एक बुगला होता उसी की हम शकल। लेकिन उनका पता कब चलता है? जब दोनों सरोवर के ऊपर हों। बुगला खाता है मच्छी, कीड़े मकोड़े, गोगे, और हंस खाता केवल मोती। वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, मछली नहीं खाता, तो उसको हंस कहते हैं जो विकार करे ही नहीं, चाहे मर जावे। और हंस का एक और गुण बताया है कि उसके सामने दूध रख दिया जाए, जिसमें 1 गिलास पानी 1 गिलास दूध डालकर रख दे मिला के, वो दूध ग्रहण कर लेगा और जल न छोड़ देगा उस पात्र में, जो का तुम रह जाए। उसमें ऐसा गुण दिया मालिक ने। तो जिन्होंने दूध और पानी भिन्न भिन्न कर लिया इस ज्ञान के आधार से कि ये लोक कैसा है, यहाँ का जीवन कैसा है, और सतलोक में जो बताया जा रहा है वो कैसा है, तो वो भिन्न भिन्न कर लिया, इस जल को छोड़ दिया, दूध ग्रहण कर लिया।
उसको हंस कहते, तो वह हंस कहे जाते। आदमी अपने ही जैसे हैं, आकार ऐसा ही है, उनका शरीर वह बहुत तेजों में है, 16 सूर्य जितना प्रकाश एक वहां रहने वाले भक्त और भक्तनी का है। परमात्मा के शरीर का जो वहां प्रकाश है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है। परमात्मा सक्षम है, समर्थ है, जीव अलग है, परमात्मा भिन्न है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीव की एक सीमित पावर है और सीमित उनका सब क्रियाएं हैं। परमात्मा की क्रियाएं असीमित होती हैं। जो जीव और ब्रह्म एक बताते हैं वो भूले हुए प्राणी हैं, वो अज्ञानी आत्मा है उनको। अब जो प्रसंग चल रहा है, जैसे एक भक्त मिला इस दास को, पहले पहले की बात है जब बहुत कम ही संगत होती थी। ऐसे हम दास भी किसी को पकड़ लेता था जान पहचान के, को आजा बैठ जा तुझे एक बात बताऊंगा, ज्ञान सुनाने लगा। अब वो अच्छी आत्मा था वैसे तो, सुनता रहा, सारी सृष्टि रचना सुनाई। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन जब वो आया, वो कह लगा भाई बात सुन भगत जी, मैं आपकी बात ऐसी है मेरे हृदय में लग गए और मेरा सरसा होता है इनका, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं जौन से काम पर लगता हूं, पक्की धुन का आदमी हूं, मैं उसको करके छोड़ता हूं, बीच में नहीं छोड़ता। और मैं नाम लूं को नहीं, मैं नहीं लूंगा आपसे मंत्र। मां के बात भाई क्यों नहीं लेगा कि मैंने मंत्र ले लिया, मैं तो सर डटकी बाजी लगा के काम किया करता हूं और मैं भक्ति कर लूंगा और मैं चला जाऊंगा उड़ा जहां बता रहे हो कौन सा लोक है, सतलोक भी भूल गया, मैं वहां चला जाऊंगा और वहां कोई भी ना पाया तो मैंने अकेला बैठा रहूंगा। मैं नहीं जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगा, मेरा दिल नहीं लगे। मैंने उसे कहा कि भले पुरुष एक बात बता, अब यहां तो क्या दिल लग रहा है आपका? मान ले तो गधा बन गया और सुअर बन गया तो क्या दिल लगा तेरा? ने बोला बढ़िया है, आते जाते दिखते तो रहेंगे, घूमते फिरते, दिल लगा रहेगा। बता ऐसी वृत्ति गिरगी हमारी कि हमारा यही ठीक है, घूमते फिरते दिखे जाएंगे और यही ठीक सू, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब उसका जो ये कहना भी ठीक था कि आज तक किसी ने यही नहीं बताया कि सतलोक है और सतलोक में आदमी रहे हैं, वहां पर सृष्टि है, ये तो किसी ने बताया नहीं। ये राधा स्वामी वाले लोग कहते हैं कि वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वो टिंडे लेंगे चेतन में जाकर प्रकाश में, समुद्र में डूब का मरना हो तो क्या? तो क्या ये कोई बात है? कोई आधार है इनकी बातों का? पुणात्मा अब ये निर्णय करना चाहता दास की वो सतलोक में सारी सृष्टि है, ऐसे ही स्त्री पुरुष है, ऐसा ही परिवार है, लेकिन यहां तो गंदा व्यवहार है, या न्याय नाम की चीज नहीं। परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार, घर घर में राड, बहू सासू का झगड़ा, आपस में भाई भाई का झगड़ा, बहन भाई के साथ मनमुटाव, छोटी छोटी बातों पर, इन पे संपत्ति और पता नहीं क्या के ऊपर लड़ाई हो जाए। ये कोई जीवन है? सब नरक भोग रहे हैं यहाँ पर, कोई सुखी नहीं है। इस पर 21 ब्रह्मांड में आग लगी पड़ी है। अब वहां जाओगे जब देखना, वहां कोई चिंता ही नहीं। अब जैसे आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ सासू भी आई होगी, सास भी और बहू भी आ रही होगी, ननंद भी यहीं पर बैठी होगी, सास और ससुरा भी आया होगा, और पति और जेठ जेठानी भी आ रही होंगी। यहाँ लड़ाई होए को ना, या मनमुटाव होगा नहीं? क्यों नहीं होगा? क्यों? एक बना बनाया भोजन मिलेगा, एक जैसे मैट बिछाए रखे, नहाओ धो अपना भजन करो। लड़ाई तो जब अगर तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं कहा, वहां नाश हो गया, फलाना गड़बड़ होगी, तो वहां जाकर कोई काम में को नहीं, सारी चीज उपलब्ध आपके सामने, तो वहां अपने ऑटोमेटिकली स्वभाव सुंदर बन जाता है। और वैसे वहां का जो मटेरियल है हमारे शरीर का, बॉडी का, उसमें ये दोष नहीं है। तो यहाँ कभी काम दुखी कर रहा है, कभी क्रोध सता रहा है, कभी को लालच में हम गड़बड़ कर रहे हैं, मोह के अंदर आपस में राग द्वेष में सड़े पड़े हैं, तो वहां जाकर के आपको सामूहिक भंडारे में भोजन, आपके घर घर के आगे फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, आपकी रसोई आपका जो भरा रहता है सारे खान पान से परमात्मा की दाल, फिर रह गया क्या झगड़ा?
तो कहने का भाव ये है कि अब प्रश्न ये आता है कि वहां पर ऐसी सुंदर सृष्टि है, इसका प्रमाण कहाँ है? अब कैसे विश्वास हो हमारे को? देखो पुण्यात्मा, परमात्मा ऊपर रहता है, वेद बतावें, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपना ज्ञान देता है। वो ज्ञान क्या देता है? जो कबीर साहब अच्छी आत्माओं को मिले, किसको मिले? धर्मदास जी को मिले। एक हिंदू परिवार में जन्मा था, बनिया वैश्य कुल में जन्म था। श्री विष्णु जी और भगवान शंकर के उपासक थे, वैष्णव धर्म से दीक्षित थे। मथुरा के अंदर जाके 68 तीर्थ भ्रमण करने की इच्छा से वो अपने गुरुदेव के आदेश से गया हुआ था। वहां भगवान मिले, परमात्मा ने यह चर्चा सुनाई कि इस तालाब में नहा के, इस जोड़ में, इस मथुरालय में स्नान करके, धर्मदास जी आप मोक्ष चाहते? तेरे लोटे में पानी भर के ला रखा था, उसने साथ रखा था, देखो इसमें कितने जीव घूम रहे, इसमें तूने स्नान किया, मसल मसल कर नहाया, तने करोड़ों जीव मार दिए रगड़ रगड़ के, ये पाप तेरे बैड अकाउंट में लिखा गया। और पुण्य एक भी कोई ना, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना तेरी, तुझे क्या लाभ मिलेगा इसके? पाप इकट्ठे कर दिए। बांधवगढ़ घर से चलकर यहां तक आया, मथुरा में लगभग 700 किलोमीटर तू पैदल चला है। नीचे तेरे पैरों के नीचे जितने जीव आए वो तेरे पाप में लिखे जाएंगे। और पुण्य एक भी कोई ना इस दौड़ में नहाने का, तालाब में नहाने का। बता, तू गीता पढ़ता है डेली? हाँ जी। गीता में दिखा कहीं तीर्थ पर नहाने की बात के लिख रखी हो तो? या जो मंत्र आप जाप करते हो, हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम, गीता में लिखा कहीं? अगर नहीं जी, फिर किस लिए डलेर हो रहा है? अब देखो पुण्यात्माओं, प्रथम बार तो कितनी सच्ची बातों पर एक बार तो स्ट्राइक हो से दिमाग में। धर्मदास जी नाराज हो गए, तू मुसलमान है, हमारे देवताओं की बुराई करता है, ये करता है, आंख लगा दिखाने। परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, जिंदा महात्मा के रूप में बैठे थे। मुसलमान धर्म के अंदर जिंदा महात्मा संत होते हैं। जब आगे से एकदम अंतर्ध्यान हुए, धर्मदास का कलेजा हिल गया कि सारी सच्ची कह था, और ये सारी बात सही थी। मैं तो नीच हूं तो भगवान था, कोई फरिश्ता था, कोई देवता था, कितनी बढ़िया बात बताओ थे, मैंने गलती कर दी, और हे भगवान इब के आप मिल जाओ तो मैं सारी बात सुनूंगा। उस दिन के बाद, वो लंबी कहानी है, अब विषय नहीं है वो, इसलिए दास क्या बताना चाहता है। परमात्मा उनको फिर मिले, फिर कुछ बात कही, वो फिर अज्ञान आग बैठ गया, भगवान फिर अंतर्ध्यान हो गया। ऐसे 4-5 बार घटना घटी। तो चौथी 5वीं बार जब धर्मदास जी से परमात्मा अंतर्ध्यान हुए, तो उसने ठान लिया कि भगवान या तो दर्शन दे दो, ना मैं अन्न पानी नहीं खाऊंगा, अरिब का जो आप कहोगे मैं वह सुनूंगा सारी। 5-6 दिन बीत गए, धर्मदास ने कुछ नहीं खाया, अन्न भी नहीं किया। परमात्मा पहुंच गए, उसको मुश्किल से सहारा देकर खड़ा किया, अब बेटा तू खा पी, और अब मैं आ गया हूं, सुन मेरी बात। फिर धर्मदास जी ने कहा कि भगवान एक बार मुझे वो स्थान दिखा दो जो आप बता रहे हो कि वहां सारी सृष्टि है, आपके भाई बहन जो पहले चले गए यहां से, मुक्त मैंने किए हैं, वो भी वहां विद्यमान है, मुझे दिखा दो भगवान, मैं देखना चाहता हूं। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू हट क्यों कर ही, ऐसा हट क्यों कर रहा है? मैं जो कहूं तू भक्ति कर, विश्वास कर, इस भक्ति से तू वहां पहुंचेगा, वहां देख भी आएगा, तू रह नहीं सकता क्योंकि तेरे पास भक्ति नहीं है उस योग्य। जैसे कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है डॉक्टर की, और वो नो हमने डॉक्टर दिखा के लाओ, पहला हॉस्पिटल कहाँ से है, अरे पहले ट्रेनिंग कर, फिर उसमें नौकरी मिल जाएगी तेरे को। अब देख भी आओगा, क्या डॉक्टर बन गया तू वहां जा करके? तो पहले अपनी भक्ति करो, दो ट्रेनिंग पूरी करो, फिर आपको नौकरी मिल जाएगी वहां पर। नहीं माना, मालिक भी चाहते थे गवाह बनाओ इसको, उसकी प्रबल इच्छा हुई, एक बार दिखा दो दाता। परमात्मा लेकर गए ऊपर, नीचे जिंदा महात्मा के रूप में थे। उसी रूप में जाकर देखा कि वहां सारी सृष्टि, नर और नारी, भाई बहन सभी विद्यमान थे। सुंदर शरीर उनके, लंबे लंबे शरीर, और बहुत हष्ट पुष्ट उनका तेजो में शरीर, और सब उनको प्यार से परमात्मा ने जाकर कहा कि इसको डबल रोल किया दाता ने। जो एक परमात्मा के जो उस राज दरबार के सामने गेट कीपर था,
परमात्मा ने उससे कहा संकेत से कि इस भगत को भगवान के दर्शन करा लाओ। वो दूसरी साइड से ले गए, परमात्मा दूसरी साइड से जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन उस समय शरीर वही था, शकल वही थी, लेकिन शरीर से ऐसा नूर निकल रहा था, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे रोमकूप में इतनी शोभा थी मालिक की। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो यह भगवान जो नीचे जा रहा था जिंदा महात्मा के रूप में, ये तो वही परमात्मा है, तब देख के परमात्मा ने कहा जा भाई चल वापस। फिर वापस आया तो परमात्मा नीचे बैठे पाए। तब उसने कहा हे भगवान, आपने आप ही मालिक को, आपने अपने आप को छुपा रखा है। अरे भगवान, इतना सुंदर स्थान। जब पहुंचा धर्मदास उसको वापस भेजने लगे, तब परमेश्वर से कहा भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में ना भेजो, वहां तो बुरा हाल है। अब वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा आप कहां पड़े हो, कैसे लोक में रह रहे हो। तब धर्मदास जी ने याचना की, परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा नहीं रह सकती, आप वापस जाओ, आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम और सारनाम, थोड़े ही भजन से आपकी घनी भक्ति संग्रहित हो जाएगी। इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे। उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के बाद क्या कहा है, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है, जिनको प्राप्त है उनको पता है। तो अनपदेशी को ये मंत्र भूल के नहीं बताना, नहीं आपका नाम खंडित हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि एक श्वास उश्वास से एक मंत्र, जैसे आपने एक बाहर छोड़ा एक अंदर लिया, एक ये मंत्र पूरा बन गया। तो कहते हैं ये सतनाम का एक सिमरन एक पालड़े में रख दे तराजू के तखड़ी के, और 3 लोग पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोग धर दे पासेंग। पासेंग क्या होती है, जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं चना लेने आते थे, तो पिताजी कहते थे भाई पहले तेरी ताखड़ी जांच करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसमें एरर होती तो उसी कणक, जैसे चने बेच रहे लेने हैं तो चने उठा के एक मुट्ठी दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था, ताकि वो एरर लेस हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, संतुलन ठीक हो जाए। वो पासेंग कहा करते, पासेंग डाल ले इसमें, और बट्टे रख दिए। और वो सौदा बाकी और करना होता है, 10 मन 20 मन चने लेने होते हैं, वो तोलने अलग से। वह पासेंग कोई सौदे में नहीं होती, वो एक मुट्ठी चने पड़े रहो। तो यहां क्या बताते हैं परमात्मा के एक सतनाम के सिमरन की इतनी कीमत है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये ब्रह्म का लोक, और ये जो है ना गोलोक, और ये 14 लोक जो है अताल उतल पतल, ये सारे चढ़ा दे। और 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, ये 3 लोग तो पासेंग कोई सौदे में नहीं है। इस पृथ्वी पर छोटा सा कोई टुकड़े का राजा बन जाता है, मंत्री मुख्यमंत्री, फूला नहीं समाता। और इस ज्ञान की तुलना में आपको पता चलेगा, क्या बताते हैं, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तने। धिक्कार है उस राज को जो भक्ति नहीं है, जिसके पास ये सतनाम नहीं है। तो क्या बताते, सतनाम पालड़ रंगोरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तब धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा कि नीचे जा बेटा, ऐसा मंत्र दूंगा, सच्चे नियम से नियमित रहकर ये भक्ति करना, थोड़े ही सिमरन से। मुझे मालूम है कि इस काल के लोक में तुम भक्ति नहीं कर सकते, ना जाने कितने प्रकार के पचेड़े तुम्हारे जकड़ रखे हैं, लेकिन ये सिमरन ऐसा दे दिया, थोड़ा भी सिमरन कर लोगे तो भी कल्याण कर दूंगा तुम्हारा। और आप जाइए नीचे। अब जो ही धर्मदास जी नीचे आए,
सामने बैठे वही भगवान पाए, शरण पकड़कर अकुलाए कि हे भगवान, वहां आपकी ऐसी शोभा थी शरीर की, वो यहाँ क्यों गुप्त कर रखी है? तो परमात्मा ने कहा कि यदि मैं उसी तेजो युक्त, उस शोभा युक्त यहां आ जाऊं तो मेरे को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि चरम दृष्टि उस प्रकाश को नहीं देख सकती। और फिर ये काल का कलेजा फिट जाए, अब तो उसको पता नहीं मैं कौन हूं, और उसको चिंता बनी रहती है कि इस प्राणी को सच्चा मार्ग ना मिल जाए, इसलिए इसने ना जाने कितने ये दूत छोड़ रखे हैं इस मेरे प्यारे आत्माओं को मिसगाइड करने के लिए। कोई कुछ बता रहा है भगवान की डेफिनेशन, कोई मंत्र कुछ बता रहा है, कोई साधना कुछ बता रहा है, इसने भट्ठा बैठा रखा है। इसलिए धर्मदास, मैं आपको ये सच्ची भक्ति बताने के लिए आया हूं। तो दास जो आपको बताना चाह रहा था, धर्मदास जी ने आके बताया। कबीर सागर में आपको बहुत बार दिखाया, फिर समय आने पर दिखाऊंगा। उसमें वहां ऐसी सृष्टि है, वहां पर सब भाई बहन जो पहले चले गए वहां ठाठ से रहते हैं, स्त्री पुरुष है, परिवार है, वहां सारे सुख है, सब सुख पदार्थ वहां पर उपलब्ध है। और पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया। आदरणीय गरीबदास जी ने बताया, आदरणीय नानक साहब जी ने यही ज्ञान दिया। लेकिन जो गरीबदास जी ने जो विशेष रूप से ज्ञान दिया है, वो परमात्मा और इन सब महापुरुषों की अपनी एक गुप्त चाल थी। वैसे तो जितने भी महापुरुष वहां गए हैं उनको सबको सारा ही ज्ञान था, लेकिन बीच में उस ज्ञान को छुपा के रखना था। गरीबदास जी के माध्यम से ये पुनः जागृत करना था। तो गरीबदास जी ने अपनी अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के